ओके जी, मैंने तो अपने पास इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया, यहाँ वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है। होप्स हो कि आप लोगों ने अपने पास मेरी करेक्शन करने से पहले ही आप लोगों ने इसको एवेल्यूएट कर लिया होगा। सो देखिएगा, वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और 3 रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं डिफरेंट। इन तीनों में से मिनिमम जो है वो आपने 5375 वाले को पिक किया और इसको टेबल में आपने पुट कर दिया। सो लेवल 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव ऑन लेवल 4। अब जब लेवल 4 पे जाएंगे तो इसका मतलब क्या, 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। सो उसमें पहला है 15 का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4। तो k 1 to 4 तक वेरी करेगा। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ टेबल से उठा के पुट करते जाएं। देखें 110 है, 25 की वैल्यू आपने उठाई वो पुट कर दी, डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह अगले लेवल की वैल्यूज़ को पुट की, इसी तरह यहाँ वैल्यूज़ को पुट किया आपने और सिमिलरली यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब आपने क्या किया, इन तमाम रिजल्ट्स को टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद ये टोटल कॉस्ट जो आपके पास आती है वो 4 डिफरेंट रिजल्ट्स आए। अब इनमें से जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपने पिक करनी है। अब मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपकी 11,875, 11,875 ये कॉस्ट मिनिमम है। सो 15 की मिनिमम कॉस्ट आपने पुट कर दी। इसी तरह आप आते हैं 26 के ऊपर, उसमें भी 4 डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। k की वैल्यू 2, 3, 4, 5 तक वेरी करेगी। इनकी वैल्यूज़ को आपने 1 बाय 1 पुट किया, टेबल से साथ साथ वेरीफाई करते जाएं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको पेपर पे साथ साथ खुद भी सॉल्व करते जाएं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अगर साथ साथ इसको आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पेपर पे तो ये शायद कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए। सो मैं जितना कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेन कर सकता था मैंने अपनी कोशिश पूरी की है कि मैं कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन कर दूं, और इसके लिए एक बहुत अच्छी खासी एफर्ट हुई है इसके पीछे। जो स्क्रीन पे आप इस वक्त रिजल्ट्स की कैलकुलेशंस को देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट है, जिसके बाद ये रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपका जो है वो आपके ब्रेन में महफूज हो जाएगा। मैंने लार्ज एग्जांपल इसलिए ली थी कि ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, ताकि पेपर में अगर 4 या 5 मैट्रिक्स की प्रॉब्लम आती है तो आप बड़े क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इनके रिजल्ट्स को आपने देखा, टोटल करते हैं तमाम रिजल्ट्स को तो 4 डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आए। इन सब में जो मिनिमम है वो 10,500 वाला रिजल्ट मिनिमम है। सो वो आपने रिजल्ट उठा लिया। अब इसको आपने यहाँ पे टेबल में पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 16 के अंदर आपकी ये टेबल की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ होंगी। एक तो डायनामिक अप्रोच का बेनिफिट ये हुआ कि आपने रिजल्ट को स्टोर कर लिया। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। तीसरा बेनिफिट ये हुआ कि आप मिनिमम कॉस्ट उठा के लेके आ रहे हैं हर जगह से। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये कन्फर्म सी बात होगी, 100% क्लेम आपका वैलिड होगा कि आपकी जो फाइनल रिजल्ट है, जो मेन प्रॉब्लम का और रिजल्ट आएगा, सोल्यूशन आएगा, वो ऑप्टिमल होगा। फाइनली अब आते हैं 16 के ऊपर। अब इसके अंदर जो 1 और 6 है ये पुट हो चुका हुआ है 0। सिमिलरली 26 की वैल्यू 10,500 मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। इसी तरह 12 की वैल्यू रिप्लेस की, इसी तरह 36 की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, इसी तरह 13 की वैल्यू को रिप्लेस किया, सिमिलरली 46 की वैल्यू को रिप्लेस किया, 14 को रिप्लेस कर रहा हूँ, 56 को रिप्लेस किया, 15 को रिप्लेस किया। तो फाइनली सारी रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं। डायमेंशंस की वैल्यूज़ आप उठा के वहाँ से पुट कर लें। सो ये देखिए, मैंने पहले चूँकि सब के अंदर P0 सेम था तो मैंने P0 की वैल्यू पुट कर दी। सब में P6 सब में सेम था तो P6 की वैल्यू अपडेट कर दी। P1 की वैल्यू थी 35, ओके अपडेटेड है।
P2 की वैल्यू 15 थी, अपडेट हो गई। P3 की वैल्यू 5 थी, अपडेट हो गई। P4 की वैल्यू 10 थी, अपडेट हो गया। P5 की वैल्यू 20 थी, ये अपडेट हो गया। अब आप इनकी कैलकुलेशंस कर लें, रिजल्ट वन बाय वन मैंने निकाल दिए। सो मैंने कोशिश ये की है कि डिफरेंट तरीक़ों से मैं एनिमेशन प्ले करूं, ताकि आप अपनी तौर पे जब आप खुद कर रहे हो तो आपको पता हो कि हमने किन किन तरीक़ों से इसको डील करना है। सो इसी तरह पहला रिजल्ट आपके पास आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 डिफरेंट रिजल्ट आपके पास आए हैं। अब इन तमाम 5 रिजल्ट में से जो मिनिमम रिजल्ट कॉस्ट है वो आप निकालें, वो 15,125 बनता है। अब आपका टास्क क्या है कि वो जो ब्रूट फोर्स में एग्जांपल कोड करवाई थी मैंने आपको, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने करना क्या है कि उसको डायनामिक अप्रोच से, रिकर्सिव फॉर्मुलेशन से आपने सॉल्व करना है। और वहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट हमारी 2800 समथिंग आया था, वो आपने रिजल्ट वेरीफाई करना है कि वो रिजल्ट आया या नहीं आया। ले जी, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम के की तरफ बढ़ते हैं। अब हम के की तरफ आते हैं। के की वैल्यूज़ कौन कौन सी आपने सेट की हैं। 1 2 के लिए रिजल्ट एक ही था, तो इसका मतलब क्या है, के एक ही था, के 1 था। तो 1 2 के लिए के आपने पुट कर दिया, पुट के वैल्यू इन एस टेबल, यानी कि 1 2 के लिए जो हमने रिजल्ट चूज़ किया वो के की वैल्यू 1 थी, यानी कि के की 1 वैल्यू के लिए, के की 1 के लिए, के वैल्यू 1 के लिए आपका ये रिजल्ट आया मिनिमम। ओके, 2 3 पे आते हैं जी। 2 3 में आपके पास जो है वो एक ही रिजल्ट आया 26 25, और के की 2 के लिए आया। के की जो वैल्यू थी वो 2 थी, जिस पे ये मिनिमम रिजल्ट आया। सो इस के की वैल्यू 2 को पुट कर दें। सिमिलरली आगे 3 4 पे आए। 3 4 में 750 एक ही रिजल्ट था और वो के की 3 था। के की वैल्यू 3 हमने सेट की थी वहाँ पे, तो वहाँ पे के की वैल्यू आई, आप के को पुट कर दें। सिमिलरली 4 5 के लिए के 4 था, सिमिलरली 5 6 के लिए के 5 था। सो ये 1 2 5 हमने सारे केस पुट कर दिए। अब अगले लेवल पे आए तो 1 3 के लिए 2 रिजल्ट आए थे। के 1 के लिए रिजल्ट ये था, के 2 के लिए ये था। मिनिमम कौन सा हमने पिक किया, के 1 का, तो के 1 पुट कर दें। तो टेबल में के 1 पुट हो गया। अब ये साथ साथ चला सकते हैं आप, ऊपर जब सॉल्व कर रहे थे तो उसी वक्त आप साथ साथ एस की टेबल को भी डील कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको इंडिपेंडेंटली इसलिए किया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि जनाब के की वैल्यू किस तरह पुट हो रही है। इसी तरह 2 4 के लिए 2 आंसर आए थे। के 2 के लिए ये आंसर था, के 3 के लिए आंसर ये था। इनमें से मिनिमम हमने ये उठाया था, के 3 वाला, तो के 3 पुट कर दें। सिमिलरली 3 5 के लिए 2 आंसर आए थे। के 3 के लिए आंसर ये था, के 4 के लिए आंसर ये था। इनमें से जो मिनिमम हमने उठाया था वो के 3 का आंसर था, तो के वाली टेबल में के 3 वैल्यू पुट कर दें।